हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में जो है हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स से पिछली बार लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आप लोगों की इस टॉपिक से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एवं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मतलब समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी से 3 प्रश्न आए थे। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जो आपको एग्जाम में टाइम बचा के देगा। आपको पता है 120 प्रश्न होते हैं और टाइम 2 घंटा होता है। एक प्रश्न पर लगभग 1 मिनट का टाइम होता है। कुछ ही टॉपिक मैथमेटिक्स में ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में टाइम बचा के देंगे, जैसे एपीजीपी हुआ, नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न हुए। इसमें एक लाइन का क्वेश्चन होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो मात्र 5 से 7 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना ले जाएंगे। अगर सुनिए आप प्रॉफिट लॉस रेशियो, सीआई एसआई, ये सब ऐसे टॉपिक होते हैं इसमें 4-5 टाइम के क्वेश्चन ही होते हैं, तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो उसको 1 मिनट से पहले थोड़ा बना पाना मुश्किल है, लेकिन ये सब ऐसे टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं 5 से 7 सेकंड में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आखिरी में मैं इसके ऐसे मेथड एक्सप्लेन करूंगा कि अगर अगली बार अगर एग्जाम में एपीजीपी से 2 भी क्वेश्चन आ गया तो मात्र 5 से 10 सेकंड लगेंगे, आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समानांतर श्रेणी की। दोस्तों, इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का मतलब, समानांतर श्रेणी का मतलब जिसमें अंतर समान हो। नाम से ही स्पष्ट है, समानांतर श्रेणी जिसमें अंतर समान हो, मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें 2 श्रेणी के बीच का जो डिफरेंस है वो समान हो। एक एग्जांपल से सारी बात और सारे फार्मूला समझाने का प्रयास करता हूं और इसी से आपको सारी चीजें एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक सीरीज लिख रहा हूँ 7, 10, 13, 16 और ये सीरीज ऐसे ऐसे चलती जा रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इन 2 सीरीज के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 3 है, इन सीरीज के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 3 है, इस सीरीज के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 3 है। ये सीरीज की जो पहली टर्म है A1 है, ये सीरीज की दूसरी टर्म A2 है, ये सीरीज की तीसरी टर्म A3 है और ये ऐसी सीरीज चलती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों श्रेणी के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है, इसके भी बीच का डिफरेंस 3 है, इसके भी बीच का डिफरेंस 3 है। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यह एक समानांतर श्रेणी है। अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि इसका कॉमन रेशियो, सारवा अनुपात इसे हिंदी में कहते हैं, कॉमन रेशियो, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फार्मूला दोस्तों होता है A2 माइनस A1। A2 का मतलब जो दूसरी टर्म है और A1 का मतलब पहली टर्म। तो अगर हम इसके कॉमन रेशियो की बात करें तो इसकी पहली टर्म 10 है और दूसरी टर्म 10 है और पहली टर्म 7 है, तो इसका जो कॉमन रेशियो वो 3 निकल के आ गया। अब अगर हम इसी सीरीज में आपसे पूछें कि इसकी 10वीं टर्म क्या होगी, इसकी 10वीं टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है कि T10 10वीं टर्म बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। जहां पे दोस्तों ये पहली टर्म है, n उनके मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है और d उनका कॉमन डिफरेंस है। अगर इस क्वेश्चन में हम आप देखें तो a का मतलब इसकी पहली टर्म 7 है प्लस n आपको निकालना है कि कितनी, n आपको दिया है कि 10वीं टर्म की वैल्यू पूछा है तो 10 में से 1 घटाएंगे और d कॉमन डिफरेंस 3 है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 7, ये 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 ये 27 हो जाएगा और प्लस ये 7, ये 27 और 7 34 हो जाएगा। तो मतलब इसकी जो 10वीं श्रेणी होगी ना, इसकी जो 10वीं सीरीज होगी जो A10 होगी उसकी वैल्यू होगी 34। ठीक, इस फार्मूले से इसकी ये वैल्यू 34 होगी। अब इसमें इस तरह से भी पूछ सकता है कि डॉट डॉट, मतलब ये क्वेश्चन दिया 7, 10, 13, 16 डॉट 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 34, तो इसमें कितनी टर्म होंगी। अगर आपसे n की वैल्यू पूछ ले तो नंबर ऑफ टर्म बराबर ये फार्मूला लगेगा A प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको ये 34 दे रखा है ऑलरेडी और पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, तो यहाँ पे आप 34 लिखेंगे। ए का मतलब पहली टर्म 7 है और n आपको नहीं पता है, निकालना है n-1 इंटू डी। अब यहाँ से आप करेंगे तो ये 34 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा प्लस n-1
डी की वैल्यू 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, जिसमें इसका 3n माइनस 3 हो जाएगा। अब ये 7 है प्लस, ठीक। अब ये 3 इधर आएगा तो 34 3 37 हो जाएगा, 34 3 37 हो जाएगा। और ये 7 इधर आएगा तो 37 में से ये 7 माइनस हो जाएगा, और ये इधर बराबर 3n बचेगा तो ये 30 हो जाएगा, और इधर 3n तो n बराबर 10। तो दोस्तों अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो 10 है, और उस 10वीं टर्म की वैल्यू क्या है, वो 34 है। इस प्रकार से दोस्तों इस फार्मूले से आप, चाहे आपको नंबर ऑफ टर्म पूछे, चाहे नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू पूछे, दोनों तरीके से आप इस तरीके से आप इसकी वैल्यू और उस टर्म की संख्या निकाल सकते हैं। इसका एक तरीका और है, आप अगर इसको चाहें तो आप इसको ना अप्लाई करके इसका एक फार्मूला और होता है कि नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस मतलब डी और प्लस 1। अगर आप इसकी लास्ट टर्म देखें तो 34 है, इसकी पहली टर्म देखें तो 7 है, बटे में कॉमन डिफरेंस 3 है प्लस 1। अगर 27 में से 7 34 में से 7 घटाएंगे तो 27 बचेगा, और 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, प्लस 1 करेंगे तो फिर आपका 10 आंसर आ जाएगा, वही जो आया था। चाहे आप इस फार्मूले से लगाइए, निकाल लीजिए, इसी और आसान होगा, और चाहे इसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न जो इसमें बनता है कि इनका सम क्या होगा, इस श्रेणी का सम क्या होगा। ये श्रेणी जो लिखी है इसका अगर आपसे सम पूछ ले तो इसका सम ये जहाँ पे 34 था, तो सम निकालने का फार्मूला होता है कि सम ऑफ n टर्म बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। दोस्तों अगर इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम और एलाबोरेट करें, थोड़ा सा और व्याख्यात करें, तो हम इस 2a को थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर हम 2a को a प्लस a लिख दे प्लस n-1 इंटू डी लिख दे, तो आपको कोई दिक्कत मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस 2a को ना 2a को ही हम बढ़ा के a प्लस a की दे, मतलब a और a को जोड़ेंगे 2a आएगा। और मैंने अभी आपको नंबर ऑफ n टर्म का फार्मूला इधर दिखाया था कि नंबर ऑफ n टर्म बराबर a प्लस n-1 d। अब यहां से अगर आप देखिए ये वाली चीज a प्लस n-d, ये नंबर ऑफ n टर्म का होता है फार्मूला, तो मतलब इसकी लास्ट वाली वैल्यू n टर्म वाला n टर्म का मतलब उसकी सबसे लास्ट टर्म, तो इसको हम n लिख देते हैं। और ये a का मतलब फर्स्ट टर्म होती है, तो इसको हम फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म लिख देते हैं। इसका एक और फार्मूला बन जाता है कि सम ऑफ n टर्म बराबर n/2 और ब्रैकेट में f प्लस n, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब पहली और लास्ट टर्म दोनों दी होगी। अगर पहली और लास्ट टर्म नहीं दी है तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे। जैसे हम आपसे इसी की बात करें, इसी क्वेश्चन की बात करें, तो आप देखिए यहाँ पे Sn बराबर सम ऑफ n टर्म बराबर n टोटल टर्म 10 है बाई 2 कर देंगे, और फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू ऐड कर देंगे, ये 5 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू आपकी कितनी है 7 है, और प्लस लास्ट वैल्यू 34 है, 34 और 7 41 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 20 205 आ जाएगा। अगर आप चाहे तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से भी सेम वैल्यू आएगी, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी में अंतर समान होते हैं और ये चीजें होती हैं। अब उसके बाद समानांतर श्रेणी पे बात कर लेते हैं। अब इसके बाद गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जिसको इंग्लिश में ज्यामितीय प्रोग्रेशन या शॉर्ट में जीपी लिखते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होता है, उसी प्रकार इसमें दोस्तों इसमें रेशियो सेम होता है। जैसे आपको मैं एक चीज लिखूं 4 8 16 32 64 डॉट 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 डॉट, ये सीरीज चल रही है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि ये कौन सी सीरीज है, तो इसमें आप देखेंगे इसके डिफरेंस तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 है फिर यहाँ पे 8 है, तो डिफरेंस सेम तो है नहीं। तो इसका रेशियो अगर सेम होगा तो वो ज्यामितीय प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी होगी। अगर इसमें 8 बटे, मतलब इसका जो रेशियो निकालने का फार्मूला होता है, इसका रेशियो निकालने का फार्मूला होता है a1 a2 बटे a1, इसको 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कॉमन रेशियो कहते हैं। इसमें अगर आप 8 बटे 8
बटे 4 करेंगे तब भी 2 आएगा, 16 बटे 2 करेंगे, 16 बटे 8 करेंगे तब भी 2 आएगा, या फिर 32 बटे 16 करेंगे तब भी 2 आएगा। ये ऐसे सीरीज चलती रहेगी जिसमें उसका रेशियो सेम है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी होगी। अगर इसी में इसका जो कॉमन रेशियो जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं वो a2/a1 होता है। ये इसकी a1 टर्म है, इसकी a2 टर्म है, a3 टर्म है, ये इसी से चल रही है। अब अगर हम आपसे इसमें पूछ दे दोस्तों कि इसकी आप हमें 8वीं टर्म निकाल के बताइए, इसकी 8वीं टर्म क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है टर्म ऑफ n टर्म बराबर nवीं टर्म का फार्मूला होता है ar⁻n-1 जहां r कॉमन रेशियो है, ये पहली टर्म है, ये पहली टर्म है और ये नंबर ऑफ टर्म है और tn nवीं टर्म की वैल्यू है। अगर इसमें हम आपसे बात करें tn बराबर आपको ये मतलब 8 वैल्यू मतलब 8वीं टर्म की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे t8 बराबर ये इसकी पहली वैल्यू 4 है और कॉमन रेशियो आप 8/2 करके 8/4 करके निकालेंगे तो ये 2 आएगा। अब ये 2 की पावर इंटू 2 की पावर और n का मान 8 दिया है, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7। अब 2 की पावर 7 का मान होता है 2 की पावर 7 आप निकाल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब इसको आप करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 और 64 दूना 128, ये आ गया 4 गुना 128। इसका आप गुणा करेंगे तो 28 दूनी 56 दूना 512 और 4 1 4 1 512 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो 8वीं वैल्यू होगी, 8वीं टर्म की वैल्यू 512 होगा। अब दोस्तों इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है इसमें ये वैल्यू देकर कि अगर इसकी ये डाट में ये मतलब ये सीरीज की आखिरी वैल्यू 512 है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो फिर आप इसी फार्मूले से रख के आप यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आपको n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू देकर tn की वैल्यू देकर आपको n की वैल्यू पूछेगा तो आप यहाँ पे 512 पहले लिख देंगे और इसी फार्मूले से उसकी भी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, अब उसके बाद इसमें पूछता है कि सम ऑफ n टर्म का इसमें का फार्मूला क्या होगा। तो दोस्तों गौर करिएगा, इसके जो है सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है, इसमें 2 कंडीशन बनती हैं कि अगर रेशियो का मान, अगर जो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, जब आप कॉमन रेशियो निकालेंगे a2/a1 करके, इसमें 2 कंडीशन आ सकती है कि r का मान एक बार 1 से बड़ा आ सकता है या फिर r का मान 1 से छोटा आ सकता है। ये 2 कंडीशन बनती है। तो अगर r का मान 1 से बड़ा है तो इसके सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होगा a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1/1 माइनस r। अगर 1 ग्रेटर देन r है तो इसका होगा a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n/1 माइनस r। इसको याद कैसे रखेंगे कि अगर जो बड़ा वाला वैल्यू है उसी में से छोटी वाली वैल्यू घटाएंगे। ये 2 फार्मूले हैं आपको सम ऑफ n टर्म निकालने का। इस फार्मूले से आप किसी भी n संख्या का n टर्म का सम निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिसमें पिछली बार बीएचयू में प्रश्न भी पूछा था, वो चीज थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, थोड़ी सी और इससे हाई लेवल की हो जाती है। अगर हम आपसे कहें कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट इनफाइनाइट टर्म तक अनंत पद तक का सम क्या होगा। तो इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला याद रखिएगा a/1 माइनस r। पिछली बार इस फार्मूले पर सीधा सवाल आपके बीएसयू के एग्जाम में पूछा था। ये चीजें हो गई। अब इसका दोनों की लड़ाइयां लड़ा के देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मेरा पुश कर। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और इन दोनों की लड़ाइयां लड़ाते हैं एक दूसरे में, और फिर देखते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि समानांतर श्रेणी में जिसमें अंतर समान हो वो समानांतर श्रेणी होती है। इस तरह की श्रेणी का मैंने आपको उदाहरण देके बताया था। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बताया था कि उसका रेशियो सेम होता है दोनों श्रेणी के बीच, तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि इसका कॉमन रेशियो निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने आज बताया इसका कॉमन रेशियो निकालने के लिए इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं और a2/a1 करते हैं। उसी प्रकार हमने इसमें आपको बताया कि nवीं टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1d फार्मूले का यूज करते हैं, और इसमें n टर्म निकालने के लिए nवीं टर्म की वैल्यू निकालने के लिए tn बराबर a r की पावर n माइनस 1 करते हैं।
इसमें हमने आप बताया कि सम ऑफ n टर्म का फार्मूला n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d यूज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यह तभी एप्लीकेबल होगा जब इसकी पहली और लास्ट वैल्यू दोनों दी होगी। उसी प्रकार इसमें दो कंडीशन बनती है कि जब रेशियो या तो एक बार एक से बड़ा आए, एक बार एक से छोटा आए। अगर रेशियो बड़ा आता है तो बड़े वाले में से घटाएंगे, अगर रेशियो छोटा आता है तो छोटे वाले में से घटाएंगे। और एक फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इनफाइनाइट टर्म का पूछ सकता है कि सम क्या होगा, a बटे 1 माइनस r कर देंगे, आप सीधा आंसर आ जाएगा। आपको एक उदाहरण देते हैं इन दोनों चीजों को समझने के लिए। जैसे जो फूड प्रोडक्शन होता है, खाद्यान्न उत्पादन होता है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 की जो बढ़ रहा है वह एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे एक लोगों से 2 लोग होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 16 होगा, 16 से 64 होगा, इस क्रम में ये बढ़ेगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों इसके बाद हम लोग जो पिछली बार बीएसयू में जो प्रश्न आए थे, 3 प्रश्न आए थे एपीजीपी से, उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये बीएसयू बीए 2019 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन आपको एपीजीपी से दिए थे। प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, पढ़ देता हूँ। मात्र 5 से 7 सेकंड लगेंगे एक क्वेश्चन को बनाने में। आप देखिएगा कितने आसान क्वेश्चन दिए थे, और ये 3 क्वेश्चन आपकी रैंक को कितना फ्लक्चुएट कराएंगे आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बीएसयू में एक नंबर पे 100 लोग आगे पीछे होते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया था कि एक सीरीज दे रखा था इन्होंने कि 5, 10, 20, 40 डॉट 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 की श्रेणी में 10वीं टर्म क्या होगी, आपको 10वीं टर्म पूछा था। और अगर आप ध्यान से देखें इस प्रश्न में तो 5 से 10 हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, 20 से 40 हो रहा है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है दोस्तों, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है तो हमें आपको फार्मूला बता रखा था कि n टर्म का फार्मूला निकालने का फार्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस, यही बताया था। अच्छा, अब इसकी 10वीं टर्म की वैल्यू पूछा है इन्होंने। ये इसमें से आपको पता है कि 5 है। अब इसका कॉमन रेशियो a2 बटे a1 होता है, 10 बटे 5 करेंगे 2 आ जाएगा। अब इंटू 2 की पावर n का मतलब 10, 10 में से 1 जाएगा 9, और t10 बराबर अब हो जाएगा 5 इंटू, और 2 की पावर 9 निकालना है आपको। हम इसको 2 की पावर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? इसलिए लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। क्या आपको समझाने का प्रयास तो थोड़ा टाइम इसीलिए ज्यादा लग रहा है कि ये 5 हो गया, अभी 2 चौक 8 हो गया, 8 का क्यूब निकालना है आपको, 8 का क्यूब निकालना है। तो अब 8 का क्यूब निकालना है आपको, तो 8 का 64 हो गया, और 64 में फिर 8 का गुणा करेंगे, 8 का 32, ये हो जाएगा 512 हो गया। ठीक, 512 हो गया ये वैल्यू। अब 5 गुणे 512 कर दीजिए, सीधा आपका आंसर हो जाएगा 12 25 60, 5 25 2560 इसकी 10वीं टर्म होगी 2560। कितना आसान था। आप 5 से 7 सेकंड लगेगा, इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। हमें तो समझाना था, थोड़ा सा चीजें लंबी गई, इसको आप सीधे लिख के आराम से कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक दूसरा प्रश्न ये था, इसमें दूसरा प्रश्न दे रखा था ये तो हर हाल में कोई भी बच्चा नॉर्मली कर सकता था। ये इन्होंने लिखा था कि 72, 63, 54, इसमें कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, कौन सी टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप यहाँ से देखिए तो इसका भी डिफरेंस 9 है, इसका भी डिफरेंस है, और हर बार डिफरेंस सेम है अगर, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। और एपी में n टर्म का फार्मूला निकालने का फार्मूला मैंने बताया था कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब ये nवीं टर्म पूछ रहा है कि nवीं टर्म की वैल्यू 0 दे रखा है, इसको 0 रख दिया। पहली टर्म है 72, अब प्लस n है, प्लस n का मतलब आपको n निकालना है, इसको n माइनस 1 कर दिया। अब d का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान दीजिए यहाँ कॉमन डिफरेंस हमेशा a2 माइनस a1 करते हैं, तो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे तो 63 में से 72 घटाएंगे तो ये वैल्यू माइनस 9 आ जाएगी। अब यहाँ करेंगे माइनस 9, ठीक। अब ये है 72 प्लस ये हो जाएगा माइनस 9, और ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस 9 इधर आएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा, और ये 72 और 9 81, और अब n बराबर 81 बटे 9 करेंगे तो ये वैल्यू 9 आ जाएगी। मतलब इसकी 9वीं टर्म 0 होगी। इस फार्मूले से इसको आप सोच के भी लगा सकते थे कि कैसे कैसे घट रहा है, आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते थे।
अब इसमें ये क्वेश्चन जो था तीसरा वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दमदार था, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसमें इनफाइनाइट टर्म में सीधे प्रश्न पूछा था। ये दमदार क्वेश्चन है। ये पूछा है कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म, ये श्रेणी अनंत तक चलती है, तो इसका सम निकालिए बताइए। यहाँ पे आप अगर देखें तो 2 से 4 हुआ, 4 से 8, 8 से 16, मतलब ये एक जीपी है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब ये एक को तो आप इधर छोड़ दीजिए, इसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको देखते हैं। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और मैंने आपको बताया कि अगर कोई इनफाइनाइट टर्म जाती है तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला होता है 1/1 - r। हमने आपको बताया था यही चीज ना। अब इसमें सबसे पहले r निकाल लेते हैं रेशियो, तो a2 1/4 और इसके बटे 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, और फिर इसको आप काटेंगे तो 1/2 आ गया, मतलब इसका कॉमन रेशियो 1/2 आ गया, और a की वैल्यू भी 1/2 है, और फिर उसके बाद 1/2 हो गई। अब इसके बटे 1 - 1/2 करेंगे तो 2 × 2 -1, फिर ये 1/2 आ गया, ये 1/2 और ये बटे फिर आया 1/2। अब इसको ऊपर लाएंगे इधर से तो 1/2 × 2/1, ये 2 से कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई 1, मतलब इतनी वैल्यू इधर की सॉल्व होके आ गई 1, इतनी वैल्यू सॉल्व होके आ गई 1, और ये वैल्यू पहले से 1 दे रखा है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2 दोस्तों। अगर कंसेप्ट पता है तो इसको भी बनाने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं, मैक्सिमम 20 सेकंड समय लगेंगे, और आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकेंगे। तो दोस्तों ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिक लेक्चर था। अगर आप ये फार्मूला जानना चाहें तो ये फार्मूला कहाँ से आए, तो इसका एक डेरिवेशन मैं तो या तो कभी डाल दूंगा अगले वीडियो में, या फिर आपको जानने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।